बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोई शक नहीं, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े टैलेंट से नवाजा है। पाकिस्तान में बहुत मेहनती लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन ज़हनों से नवाजा है और आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चे ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से जो मौजूदा सूरत हाल है वबा की, इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी को दी है। और कामयाबी ये है, दो तरह से कामयाबी है। एक तो इलाज के हवाले से और दूसरा इसकी तशख़ीस के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर है कि ड्रैब भी उसको मंजूर कर रहा है। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करेगा, इस डिवाइस को, इस आले को, कि जो तशख़ीस के अमल में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। अभी आप देखते हैं कि जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया में माहौल है, पूरी दुनिया इलाज पर लगी हुई है कि जिस वबा की लपेट में पूरी दुनिया आई है, जल्द अज जल्द इसका इलाज ढूंढा जा सके। और कई कंपनीज़ की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि दवा तैयार कर ली गई है, यानी जिसको वैक्सीन कहा जाता है, उसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन साथ अब एक चीज़ की ज़रूरत यह भी है कि तशख़ीस का अमल जो है उसको तेज़ किया जा सके। मिसाल के तौर पर अभी अगर टेस्ट होते हैं, जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है स्वैब लेने का, टेस्ट करने का, उसमें आम तौर पर कई दिन भी लग जाते हैं और कम अज़ कम एक दिन तो लग ही जाता है। तो अगर आप बड़ी तेज़ी से भी करवाएं तो कई दिनों का ये अमल होता है, तब तक मरीज़ की तबीयत किसी तरह से, यानी उसका प्रॉपर इलाज नहीं शुरू हो पाता कई दफ़ा, और प्रॉपर तशख़ीस नहीं हो पाती। अब पाकिस्तान की तरफ से एक आला तैयार कर लिया गया है जो चंद सेकंड में ही तशख़ीस कर लेता है कि क्या मरीज़ इस वबा का शिकार है या नहीं, या उसको कोई और मर्ज़ है। तो अब ये पाकिस्तान में ये चीज़ तैयार हुई है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से मैं बताऊंगा, वो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये अब ऐसी एक डिवाइस तैयार कर ली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉफ्टवेयर एक बना लिया गया है, जो एक्सरे की मदद से, यानी आम जो एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे, उसकी मदद से बता देता है कि क्या मरीज़ इस मर्ज़ का शिकार है नहीं। और इसको बाकायदा टेस्ट किया गया है। इसमें पाकिस्तान के ज़बरदस्त रेडियोलॉजिस्ट जो माहिरीन हैं इस चीज़ के, उनकी मदद लेकर, फिर इंजीनियर्स की मदद लेकर इस डिवाइस को तैयार किया गया है और इसकी ऑथेंटिसिटी अब पाकिस्तान ने मान लिया। ड्रैब के चीफ एग्जीक्यूटिव CEO डॉक्टर आसिम रऊफ़ ने मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करते हुए कहा कि डिवाइस को ड्रैब एक्ट 2012 के तहत रजिस्टर किया गया है। और उन्होंने ये बताया, ये जो कोविरेड है, ये इसका नाम दिया गया इसको, इस डिवाइस को मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार किया गया है, जो फेफड़ों में इस वबा के इन्फेक्शन की तशख़ीस करेगी। अब ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है कि पूरी दुनिया में आप देखें कि इस वक्त दौड़ लगी हुई है, और फिर कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचाती जाती हैं। ऐसे टेस्ट्स की आप देखते हैं पूरी दुनिया से, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तब। तो पाकिस्तान एक तरफ तो अब हिफाजती जो सामान है वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और अब जल्द ही ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान दे सकेगा। सिर्फ चंद ममालिक हैं जो इस तरह की डिवाइस अब से पहले बना सके हैं। अब ये 1 मिनट से भी कम वक्त में नताइज देती है और इससे इलाज में नुमायां मदद मिलेगी। और ये भी पता चल जाता है कि फेफड़ों में इस इन्फेक्शन की मिकदार कितनी है, किस हद तक ये फैल चुका है फेफड़ों में, ये भी इस डिवाइस की मदद से पता चल जाता है। और ये जो मेडिकल डिवाइस है दुनिया के चंद ममालिक के पास है। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी दुनिया के दीगर ममालिक को फराहम करेगा और ये डिवाइस जल्द मुल्क भर में दस्तयाब होगी। और ये डिवाइस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान की तैयार करता है, जबकि डिवाइस की मकामी सतह पर तैयारी बहुत 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 बड़ी कामयाबी है। कितनी बड़ी बात है। और ये अरबों डॉलर की, आप ये समझें कि इस वक्त इंडस्ट्री बन चुकी है ये टेस्टिंग और इसकी दवाइयाँ, ये सब कुछ। तो पाकिस्तान, एक तो अब उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कई जानें बच सकेंगी जब बहुत जल्दी तशख़ीस हो सकेगी। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 1 मिनट से पहले एक्सरे की मदद से पता चल जाएगा इस मर्ज़ के बारे में, और फिर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। और फिर दूसरा देखिए कि पूरी दुनिया में इसको पाकिस्तान दे सकेगा। और ये टेस्ट की गई है 35,000 यानी एक्सरेज की मदद से इसको तैयार किया गया है, इस सॉफ्टवेयर को, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और पूरी तरह से इसके तमाम मराहिल टेस्टिंग के गुजार के, पूरी तरह से इसकी ऑथेंटिकेशन, इसकी अफादियत पर चेक करके फिर इसको किया गया है। और पाकिस्तान पहले भी कई आलात अब बना रहा है, और चाहे वो फेस मास्क हों, तिब्बी आलात हों, म्यारी, और पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
और जिस तरह से अब ये केसेस की तादाद बढ़ रही थी और ख़तरनाक सूरत हाल थी, उसमें ये एक बड़ी ख़बर सामने आई है और इससे उम्मीद है कि इलाज को जल्द और बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी तौर पर पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद और हर मरहले से गुजरने के बाद इसको ऑथेंटिकेट किया गया है और पहले भी इस तरह इन मरहल से जिन चीज़ों को गुजारा गया पूरी दुनिया ने उनको माना है और तभी हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं। अच्छा, अब ये जो बीमारी है वबा की, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि हर तरफ दौड़ लगी हुई है वैक्सीन की तैयारी की और उसमें अभी तक इतलात ये हैं कि आने वाले चंद महीनों में जब ये दस्तयाब होगी तो ये तकरीबन $30 से $40 में मिलेगी ये दवा। अब आप सोचिए कि ये $30 से $40 का मतलब ये है कि तकरीबन आप यूँ लगा लीजिए कि 6,000 रुपया के लगभग। तो कौन अफोर्ड कर सकेगा? क्या गरीब ममालिक, कोई गरीब आदमी ये अफोर्ड कर सकता है? अब पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा कदम उठाया कि इसके लिए पहले ही $15 करोड़ मुख्तस कर दिए हैं पाकिस्तान ने कि एडवांस में हम ये बुकिंग करवा लेंगे इसकी जल्दी ख़रीदारी के लिए। अब अरब डॉलर की पहले ही बुकिंग आप समझिए कई ममालिक करवा चुके हैं, अमीर ममालिक, कि जो ही ये तमाम इसके ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद जैसे ये मार्केट में आएगी तो सबसे पहले उनके पास होगी। तो गरीब ममालिक क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? और सस्ते से सस्ता भी जो अब तक इतलात हैं वो ये है कि $10 तक ये होगी, वो भी आप समझिए कि 1,500 रुपये से ज़्यादा वो गरीब आदमी, गरीब मुल्क कैसे अफोर्ड करेंगे? और जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, डोनर एजेंसियां हैं जो फलाही काम करती हैं, उनकी भी अगर मदद शामिल कर ली जाए तो तब जाकर ये तकरीबन कुछ $4 पर आ सकती है, यानी तकरीबन 600 रुपया। तो अब इसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त, ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त खबर है कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर माहिरीन ने ये खुशखबरी सुनाई है कि तमाम क्लिनिकल ट्रायल से जो पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में शायद उन्हीं के साथ जब ये इंटरनेशनल मार्केट में दीगर जो कंपनी है, जर्मन हो, अमेरिकन कंपनीज हैं, वो जब मार्केट में आएगी उनके साथ पाकिस्तान की तरफ से भी आ जाएगी। और इस बीमारी से निपटने के लिए पाकिस्तानी माहिरीन ने सेहत की बड़ी कामयाबी सामने आई है और इलाज की दवा तैयार की गई है और प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में दवा की हैरानकुन कामयाबी सामने आई है। और जो मुतासर मरीज़ है कोरोना का, सीनियर शहरियों की वेंटिलेटर पर जाने से पहले 95% से ज़्यादा रिकवरी देखने में आई है। वेंटिलेटर पर गए मरीजों की बहाली की भी 60% से ज़्यादा नताइज सामने आए हैं और इस दवा की तैयारी का ऐलान मुतल्लिका इदारे की जानिब से इस माह किए जाने का इम्कान भी है, क्योंकि तमाम ट्रायल्स के बाद ये होता है। अब देखिए ना, चीन ने जो तैयार की उसने अपने फौजियों पर इस्तेमाल भी कर ली, लेकिन होता यह है कि पूरी तरह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये नहीं कि आम पब्लिक को आप दे सकते हैं। जानवरों पर पहले तैयार करके फिर जानवरों पर टेस्टिंग, उसके बाद फिर ह्यूमन टेस्टिंग के भी कई मराहिल हैं, तो उनसे गुजर कर। लेकिन अब तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उनमें इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इंसानों पर भी जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट सामने आ रहा है। और सितंबर के आखिर में वैक्सीन के तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल का आगाज़ किया गया था और मोमिन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म फैसल सुल्तान का कहना था कि इसके नताइज अच्छे निकले तो दुनिया के लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनने से तिब्बी निज़ाम में बेहतरी आती है। टीम को यहाँ तक ट्रायल लाने पर मुबारकबाद देता हूँ। इस्लामाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के डायरेक्टर का कहना था कि ये हमारे लिए एजाज़ है कि हम पहली बार इस तरह के ट्रायल का हिस्सा बने। ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जिससे हमें फ़ायदा उठाना है। डायरेक्टर NIH ने कहा कि वैक्सीन के ट्रायल मरहले में 3 चीन की हैं। पहले इसके ट्रायल जानवर पर किए गए, जिनमें फ़ेज़ 2 ट्रायल 500 से ज़्यादा अफराद पर किया गया। इस वैक्सीन की बुनियाद पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके ट्रायल्स को। और उनका कहना था कि सब ने मिलकर हमें सपोर्ट किया और हम क्लिनिकल ट्रायल ज़रूरियात पर पूरे उतरे हैं। 8 से 10 हज़ार अफराद में क्लिनिकल ट्रायल का मरहला चेक किया जाएगा। आइंदा 4 से 5 माह में नताइज मुस्बत आए तो इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, यानी सबको ये मिल जाएगी। और NIH के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि चीन में इस वैक्सीन को फौजियों पर आजमाया गया, इसलिए ट्रायल बहुत महफूज हैं। तो अभी ये ट्रायल बेसिस पर, यानी इंसानों पर ये हो रहा है और बड़े महफूज हैं इसके, और उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो फिर मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन थी कि जी अरबों डॉलर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा हो और दुनिया में दे रहा हो, बाहर भेज रहा हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। और ये दोनों बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जो मशीन है वो तो तैयार कर ली गई है, उसकी भी ऑथेंटिकेशन हो गई है, वो तो आने वाले चंद दिनों में पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान दे रहा होगा। जो इसकी टेस्टिंग के लिए है, तशख़ीस के लिए है, वो बड़ी अहम है। इससे पहले सिर्फ चीन और मेरा ख्याल है अमेरिका, वहाँ पर इस तरह की ये किट दस्तयाब है। वहाँ पर ये डिवाइस या ये आला
ईजाद किया गया, बनाया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में है। अब ये जो वैक्सीन का अमल है, ये देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है चीन के ताबन से जिस तरह नज़र आ रहा है, तो उसमें भी इतना ही अरसा लगना है। आम इंसानों के लिए अवेलेबल, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, लोगों को ये दी जा रही है वैक्सीन, लेकिन ये ट्रायल्स हैं, ये फाइनल ट्रायल्स जिसको आप कह लें। तो इसका पूरा तरह सा देखा जाता है कि उसको उनको देने के बाद कि इतने अरसे में हमने देखना है कोई रिएक्शन तो नहीं आया, ये फाइनल स्टेज है। तो उसके बाद ये पूरी दुनिया को आम तौर पर अवेलेबल हो जाएगी कि कहीं भी जिस तरह पोलियो का देखते हैं कतरे, उसी तरह से ये अवेलेबल होगी। तो पाकिस्तान अपनी खुद तैयार कर लेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमें दुनिया के किसी मुल्क की, किसी कंपनी की मोहताजी की फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।